अस्सलाम वालेकुम वीडियो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह सबको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। इसके अंदर हम बेसिकली बात करने वाले हैं वीयू की डिग्री के बारे में। बहुत ज़्यादा मेल्स आ रही थी, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे व्हाट्सएप के ऊपर। सर हमें बताएं कि NCAC क्या होता है, क्या हमारी वीयू की जो डिग्री है वो रिजेक्ट की जा रही है, क्या HEC अब हमें मज़ीद अप्रूवल नहीं देगा। बहुत सारे ऐसे स्क्रीनशॉट, बहुत सारे मैसेजेस और बहुत सारे कमेंट्स जो है वो देखने को मिले मुझे डिफरेंट वीडियोस के ऊपर। सो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई जाए कि बेसिकली NCAC होता क्या है और क्या वीयू वाकई अब एलिजिबल नहीं है HEC की डिग्री के। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो चैनल पर ना सब्सक्राइब लाजमी कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो शेयरिंग लाजमी करेगा। इसके बाद नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी लाजमी बताइएगा, इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो आ जाएगी। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं कभी भी वीडियो बगैर अनाउंसमेंट के नहीं बनाता। जब तक वीयू ऑफिशियली कोई चीज़ अनाउंस नहीं करता मैं उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाता। मैं जस्ट व्यूज़ के लिए वीडियो नहीं बनाता। हालांकि बहुत देर से मुझे ये चीज़ पता है, लेकिन जब तक वीयू ऑफिशियली एक चीज़ अनाउंस नहीं करता मैं उसको नहीं बताता। ठीक है, उसकी वजह ये है कि हो सकता है वीयू कल को उसको चेंज कर दे विदाउट अनाउंसमेंट। कभी भी कोई बात ना करें, अगर कोई करता है तो उसको यकीन ना करें। अगर आप वीयू के यहाँ पे होम पेज के ऊपर जाते हैं LMS के ऊपर, तो यहाँ पे आपको नोटिस बोर्ड दिखाया गया होगा। इस नोटिस बोर्ड के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको न्यू अनाउंसमेंट जितनी भी होंगी वीयू के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मिल रही होंगी। याद रखें बेचा कि जब तक आपकी यहाँ पे कोई भी अनाउंसमेंट नहीं होती तो आपके ग्रुप में जो भी बातें की जा रही होती हैं एक तौर पे वो फजूल हैं, वो झूठी हैं, उन पर बिलीव ना करें। अब आप यहाँ पे अगर इसको ओपन करें तो यहाँ पे NCAC के बारे में एक उन्होंने कंप्लीट मैसेज दिया हुआ, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं ये क्या है। अब पहले समझते हैं कि NCAC होता क्या है। अगर आप NCAC को गूगल करें तो NCAC क्या होता है, अगर आप यहाँ पे इसको गूगल करें तो सर आपको यहाँ पे इसका स्टैंड फॉर, इसका यूज़ आपको सारा का सारा यहाँ पे लिखा हुआ है कि NCAC क्या है कि नेशनल कंप्यूटिंग एजुकेशन एक्रीडेशन काउंसिल है। अब बेसिकली ये एक नेशनल कंप्यूटिंग एजुकेशन काउंसिल है, इसका मतलब ये कि रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, ये स्पेशली मैं आपको इसका लॉजिक बता देता हूँ कि ये होता क्या है, इसको HEC के अंदर कैसे इंट्रोड्यूस करवाया गया। देखिए HEC एक ऐसा इदारा है, आपको पता है जब भी जॉब आती है तो उसके अंदर हमें कहा जाता है कि आपकी डिग्री HEC से रिकॉग्नाइज हो। अब HEC ने देखिए आपको पता है कि हर डिपार्टमेंट को मैनेज करना होता है, CS के, IT के, मैथ के, साइकोलॉजी के, जितनी भी डिग्रीज हैं उन सबको मैनेज करना था HEC ने। अब HEC ने ये किया है कि HEC ने जितने भी कंप्यूटर IT यानी कि CS और IT के डिपार्टमेंट थे उनको सेपरेट कर दिया है और उनको अंडर कर दिया है NCAC के। अभी जो नेशनल कंप्यूटिंग एजुकेशन एक्रीडेशन काउंसिल है इसने बेसिकली क्या किया है, इसने HEC के साथ एक एम किया जिसके अकॉर्डिंग अब ये होगा कि जितने भी पब्लिक सेक्टर पे जो लोग डिग्री दे रहे हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटी चाहे वो पब्लिक हैं मतलब प्राइवेट हैं या गवर्नमेंट की हैं, वो सारी इसके अंडर आएंगी। जो भी कंप्यूटर की डिग्री कर रहा होगा चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है वो इसके अंडर आएगा। ठीक है, अब पहली बात तो आप ये समझ लें कि ये सिर्फ वीयू का मसला नहीं है, ये हर यूनिवर्सिटी का मसला है। ठीक है, हाँ आप कह सकते हैं कि अभी वीयू को इसके अंडर क्यों लाया जा रहा है, क्योंकि वीयू के पास अभी इसकी एक्रीडेशन नहीं है। ठीक है, एक्रीडेशन मतलब अथेंटिकेशन, अप्रूवल, सादा अल्फाज में। अब एक्रीडेशन स्टेटस जो है वीयू का भी करंटली इन डिस्कस है। अब आप ये भी नहीं कह सकते कि वो रिजेक्शन के अंदर है, नहीं। अब वीयू और अल्लामा इकबाल ज़ाहिर इसके साथ डिस्कस करेगा, जो भी इसके साथ इनका मौदा होगा या जो भी इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे जिनको वीयू ने फॉलो करना होगा उसके अकॉर्डिंग NCAC के साथ इसका ज़ाहिर है कोई मतलब जो भी इनका मादा होता है वो होगा, उसके बाद ये इसको अप्रूवल देंगे। अब जब दोनों मतलब NCAC और ये वीयू जब बैठे तो उन्होंने मतलब यहाँ पे अगर आप इसको पिक्चर को ज़रा गौर करें, जूम करके देखें तो यहाँ पे उन्होंने बाकायदा तौर पे दिखाया गया है कि अभी ये अंडर डिस्कशन है। अभी यहाँ तो कोई भी अप्रूवल नहीं मिला वीयू को। अदर यूनिवर्सिटीज़ के बहुत सारी अप्रूवल्स हैं। अगर आप यहाँ पे NCAC अप्रूवल यूनिवर्सिटीज़ लिखें तो आपको यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी जिनको अप्रूवल मिला हुआ है NCAC के। तो ये बहुत सारी इसके अंदर यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आप इनको रिसर्च करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकायदा मैं वीडियो बनाने से पहले बहुत सारी सर्च करता हूँ, उसके बाद एक वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, सो ये एक्रीडेशंस वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको यहाँ पे भी दिखाई देंगी। अब हाल ये बहुत लंबी जो लिस्ट है, आप इसके ऊपर अभी ना जाएँ। बट इन शॉर्ट मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगस्त 20 तक टाइम है। ठीक है, हर यूनिवर्सिटी के पास कि अगर कोई यूनिवर्सिटी चाहे वो रेगुलर है चाहे वो ऑनलाइन है, अगर वो अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवाती तो उसकी डिग्री HEC के अंडर नहीं रहेगी, सिंपल। अब कहता है कि इन द मीन टाइम HEC जो है वो कंटिन्यू करेगा वर्चुअल यूनिवर्सिटी को अपनी अटेस्टेड डिग्री वो देगा। जो HEC पहले दे रहा था वीयू को डिग्री वो देगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ चेंज ये होगी कि अगर वीयू चाहता है कि उसको NCAC की डिग्री मिले, अभी करंटली जो सिचुएशन चल रही है, अब मुझे नहीं पता मादे के बाद क्या रूल आता है, क्या पॉलिसी आती है, लेकिन अभी जो पॉलिसी चल रही है, अभी जो पॉलिसी वीयू ने आपको दी है वो ये दी है ना बच्चे के NCAC ने एक बेसिकली एक टेस्ट बनाया है। वो उसको लगता है कि जितने भी स्टूडेंट जो कि ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं यानी कि वर्चुअल में पढ़ रहे हैं या किसी अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो उनको एक डिग्री मिल जाए, मतलब BScs या BSIT की डिग्री मिल जाए। हालांकि वीयू के स्टूडेंट के पास एज़ कम्पेयर टू फिजिकल यूनिवर्सिटी, रेगुलर यूनिवर्सिटी नॉलेज ज़्यादा होता है, जितना कि मुझे लगता है, क्योंकि मैं खुद वीयू से पढ़ा हूँ। तो मुझे लगता है कि वीयू वाले स्टूडेंट के पास नॉलेज ज़्यादा होता है। एज अ कंप्यूटर टीचर, एज अ कंप्यूटर लेक्चरार मैंने देखा है, मैंने ऑब्जर्व किया है टीच करके
कि फिजिकल यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों के पास नॉलेज कम है, वीयू के स्टूडेंट्स के पास नॉलेज ज़्यादा है, क्योंकि ये सारा ऑनलाइन लर्न कर रहे होते हैं। अब एनसीएसई ने क्या कहा है, एनसीएसई ने ये कहा है कि जितनी भी न्यूमेरिस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं या चाहे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर वो अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवाती तो उनके स्टूडेंट से आफ्टर डिग्री एक टेस्ट लिया जाएगा। अब वो जो टेस्ट होगा वो एनसीएसई लेगी। अब इस टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर तो जो बच्चा पास होगा उसको तो ज़ाहिर है उसकी एक्रीडेशन मिल जाएगी एनसीएसई की तरफ से। मतलब इन शॉर्ट ये है कि आपको डिग्री लेने के बाद एक टेस्ट देना पड़ेगा और उस टेस्ट में अगर आप पास होते हो तो आपको एनसीईएसी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आप वो पास नहीं करते तो आपको एनसीईएसी का जो सर्टिफिकेट वो नहीं मिलेगा, आपके पास सिंपल एचईसी की रजिस्टर्ड डिग्री होगी। तो ये बात आप जेहन में रखें कि एचईसी ने वीयू को नहीं छोड़ा और ना ही वो ऐसे छोड़ सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं। अगर आपकी रेगुलर यूनिवर्सिटी कंपेयर की जाए वीयू से, तो वीयू के पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है एज़ कम्पेयर टू रेगुलर यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब एचईसी एक मेन इदारा है, एनसीईएसी उसके अंडर है, ठीक है। ये आप बात ज़हन में रखें कि इसको सिर्फ एचईसी ने कैटेगराइज किया सीएस वाले डिपार्टमेंट के लिए। तो अगर आपको एक टेस्ट देना पड़ता है और उसके बाद अगर आप उसके अंदर पास हो जाते हो तो ये आपको अप्रूवल दिया जाएगा, यानी कि एनसीईएसी का सर्टिफिकेट आपको दे दिया जाएगा। लेकिन इन द केस अगर आप नहीं पास करते तो फिर आपके पास एचईसी का सर्टिफिकेट होगा, और अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको एनसीईएसी का टेस्ट आपको रिपीट करना होगा, यानी कि दोबारा देना होगा अनटिल कि आप उसको क्लियर नहीं कर पाते, ठीक है। अब ये जो पॉलिसी है ये अभी के अकॉर्डिंग है। अब मुझे नहीं पता कल कोई पॉलिसी चेंज हो जाए, नो आइडिया अबाउट डैट, क्योंकि अभी ये करंटली क्योंकि डिस्कशन चल रही है। मैंने आपको ऊपर पिक्चर दिखाई है, अभी डिस्कशन के अंदर जो उन्होंने फैसला किया वो ये आया है, ठीक है। अब ये कल चेंज हो जाए, परसों चेंज हो जाए, हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि स्टूडेंट का जीपीए आज डाउन हुआ है अप्रैल 2 को, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि वो जीपीए जस्ट एरर की वजह से डाउन हो रहा है, वो खुद ब खुद ही आपके इम्प्रूव हो जाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट डैट। वो जीपीए अपना आप ही आपका सर्वर जो है वो लैग की वजह से ऐसा हो रहा है, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, उसके बारे में परेशान ना हो। इसके बाद आपको नेक्स्ट किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए वो जो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम।